नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक काफी दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले चाइना और चाइना के अग्रेसिव टैक्टिक्स के बारे में। देखिए, लाइफ का एक नया नॉर्मल बन चुका है, स्पेशली मैं कह सकता हूं साल डेढ़ साल से वी आर ऑल रीलिंग थ्रू कोविड-19 पैंडेमिक। सो सोशल डिस्टेंसिंग, wearing mask, using sanitizer, it has become a life's normal. And in terms of our studies, Chinese aggression has also become a very very normal situation, isn't it? हम लोगों ने बहुत बार बात की है चाइना के एग्रेशन के बारे में। इंडिया के बारे में पता है हमें, पिछले साल गलवान वैली में इंडिया और चाइना का क्लैश हुआ। जापान के साथ चाइना का विवाद चल रहा है रिगार्डिंग द सेनकाकू आइलैंड्स। पूरे आसियान रीजन के साथ, जो आसियान ब्लॉक है, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के साथ उनका कोई मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि 9 डैश लाइन जो है चाइना की, उसके तहत वो पूरा साउथ चाइना सी अपना मानते हैं। और ताइवान के बारे में तो हम लोगों ने रिपीटेडली बात की हुई। देखिए, जब से ताइवान में साई इंगवेंग प्राइम मिनिस्टर बनी है फॉर द सेकेंड टर्म, तब से चाइना ने अपना रेटोरिक बढ़ा दिया है, यानी कि चाइना अपनी अग्रेसिव स्टांस विद रिस्पेक्ट टू ताइवान दे हैव एनहांस्ड। अब इसी के चलते एक और खबर यहां पे आप देख सकते हो, निक्के एशिया की ये खबर है, लाइन इन द सैंड, चाइनीज ड्रेजर्स आर स्टीलिंग ताइवान बिट बाय बिट। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे चाइना की एक स्ट्रैटेजी के बारे में जो वो यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं ग्रे जोन इंटिमिडेशन। तो हम लोग जानेंगे व्हाट इज ग्रे जोन इंटिमिडेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू चाइना एंड ताइवान, वेयर इट इज हैपनिंग, ये भी जानेंगे। लेकिन इस डिस्कशन पे जाने से पहले हम लोग समझते हैं टर्म, यहां पे ड्रेजर्स जो टर्म है, हम लोग एक प्रोसेस समझते हैं ड्रेजिंग। ये ड्रेजिंग क्या होता है? देखिए, ड्रेजिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है रिमूविंग सेडिमेंट्स फ्रॉम दी वाटरवेज, यानी कि पानी के अंदर से पानी प्लस जो सेडिमेंट्स होती है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको नीचे से हटाते हैं, ताकि वाटरवे की जो डेप्थ होती है वो बढ़ जाए। देखिए, ये जो सेडिमेंट है इसको कलेक्ट करते हैं किसी चीज पे और उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं टुवर्ड्स द कोस्ट, या फिर कुछ इस तरह का भी प्रोसेस होता है नियर द कोस्ट, यानी कि आप आजकल हाइड्रोलिक ड्रेजर्स आ गए हैं, यानी कि डायरेक्टली आप सेडिमेंट्स नीचे से खींचते हो, सकआउट करते हो और इसको थ्रो आउट करते हो कुछ डिस्टेंस पे, राइट। दिस इज बेसिकली दी मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, यानी कि पानी के अंदर समझ लीजिए खोदना है और जो सेडिमेंट्स है उसको एक जगह हटा के कलेक्ट करना है, राइट। किस लिए? क्योंकि वाटरवे बड़ा करना है, वाटरवे में बड़ी बड़ी शिप्स आ जाए, इसमें काफी मदद मिलती है ड्रेजिंग से। अब ये ड्रेजिंग प्रोसेस चाइना किस तरह इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, अगर हम लोग न्यूज की बात करें, क्या हो रहा है? इन द डार्कनेस चाइनीज शिप्स, और आपको याद रखना है दे आर नॉट मिलिट्री शिप्स, दे आर चाइनीज ड्रेजिंग वेसल्स, जहां पे वो सेडिमेंट्स हटाकर एक जगह पे सेडिमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। दे आर एजिंग क्लोजर टू ताइवान्स माट्सू आइलैंड। तो ताइवान की जो माट्सू आइलैंड है उसके करीब वो जा रहे हैं, वहां पे काफी घंटों तक ड्रेजिंग का प्रोसेस वो लोग कैरी आउट कर रहे हैं, यानी कि टन्स ऑफ सैंड फ्रॉम द ओशन फ्लोर इज बीइंग पंप्ड आउट एंड इट इज थ्रोन टुवर्ड्स द कोस्ट। कभी कभार डजन वेसल्स आती है और एट द पीक 100 से भी ज्यादा बड़ी बड़ी वेसल्स, यानी कि 2000 टन से भी ज्यादा हेवी ड्रेजिंग की वेसल्स आती है, और इनकी प्रेजेंस दिख चुकी है माट्सू आइलैंड्स के आसपास। चलिए अब देखते हैं एग्जैक्टली ये माट्सू आइलैंड है कहां। देखिए, ये है मेनलैंड चाइना, ये है ईस्ट चाइना सी, और ये है ताइवान। और ये माट्सू आइलैंड इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आर्किपेलागो समवेयर हियर, यू कैन सी हियर, इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अगेन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो माट्सू आइलैंड है ये चाइनीज मेनलैंड से काफी ज्यादा क्लोज है, यानी कि 20 से 25 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है फ्रॉम चाइनीज मेनलैंड। और अगर आप देखो, ताइवान से ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा किलोमीटर दूरी पे है, और इसका डिफैक्टो कंट्रोल है ताइवान के पास, यानी कि जो मैट्सू आइलैंड है वो ताइवान के साथ है, जहां पे चाइना धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है बाय यूजिंग देयर ड्रेजिंग वेसल्स, राइट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। देखिए, माट्सू का जो सिविलियन रन कोस्ट गार्ड है, माट्सू एक छोटा सा एरिया, वहां पॉपुलेशन भी कम है, तो सिविलियन रन कोस्ट गार्ड है जिसकी मदद भी करता है ताइवान की जो मेनलैंड कोस्ट गार्ड है, वो भी मदद करती है। तो इन लोगों ने इस साल अप्रैल तक 95 चाइनीज ड्रेजर्स को यहां से भगा दिया है। चाइनीज ड्रेजर्स आते हैं, ताइवान के वाटर्स में आते हैं, वहां पे उन्हें भगा दिया गया। कैसे? देखिए, पेट्रोलिंग करते हैं, पेनाल्टी लगाते हैं उनपे, इसकी वजह से वो वेसल्स जा रहे हैं। अब 2021 के पहले 4 महीनों में तो ऑलमोस्ट 94 चाइनीज ड्रेजर्स हैव बीन एक्सपेल्ड आउट। लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब से सेकेंड टर्म शुरू हुआ है साई इंगवेंग का, तब से चाइना का रेटोरिक, चाइना की अग्रेशन अगेंस्ट ताइवान हैज enhanced more and more, क्योंकि somewhere we can say that democracy is becoming more and more popular in Taiwan। और चाइना की क्या पॉलिसी रही है? वन चाइना पॉलिसी। वो चाहते हैं कि ताइवान मेनलैंड में इंटीग्रेट हो जाए, लेकिन चाइना की पॉलिसी है कि विदाउट अग्रेशन हो। दैट्स द इनिशियल पॉलिसी, दो दे मे रिजॉर्ट टू अग्रेशन ऑल्सो।
2019 से हम लोग बात कर सकते हैं ड्रेजर्स की, इनकी प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़ रही है। देखिए 2019 में जो ताइवान की कोस्ट गार्ड थी और जो सिविलियन कोस्ट गार्ड है मात्सु की, उन्होंने 605 वेसल्स ड्रेजर्स को एक्सपेल किया था। 2020 में 552 चाइनीज ड्रेजर्स को उन्होंने एक्सपेल किया था। यानी कि पिछले 3 सालों से हम लोग यहां पे बात कर सकते हैं कि चाइना की ड्रेजर्स ज्यादा से ज्यादा आ रही है इन एंड अराउंड दी मात्सु आइलैंड्स और उनको इंटिमिडेट कर रही है। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, देखिए ताइवान तो ड्राइव अवे कर देता है इन ड्रेजर्स को, लेकिन ये ड्रेजर्स फिर से वापस आ जाते हैं। क्या होता है कि ड्रेजर्स दे सिंपली सिट आउटसाइड द 6000 मीटर जोन। मात्सु आइलैंड के आसपास ड्रेजर्स बहुत सारे आते हैं, कभी 10, कभी 15, कभी 100 से भी ज्यादा ड्रेजर्स आ जाते हैं, राइट, और अपनी ड्रेजिंग एक्टिविटीज में लगे हुए। बहुत बार ये लोग ताइवान के रेस्ट्रिक्टेड वाटर्स में भी आ जाते हैं। अभी तक फुल ब्लोन वॉर नहीं हुआ है, लेकिन ताइवान की कोस्ट गार्ड ने रिटेलिएट जरूर किया। और हम जानते हैं कि ताइवान की जो सिक्योरिटी रिव्यू आई थी उसमें उन्होंने कहा है कि वी हैव टू बी मोर अग्रेसिव अगेंस्ट चाइना। ऑल्दो यहां पे आपको ध्यान देना है कि अग्रेशन या फिर वायलेंस अभी तक नहीं हुआ है, बट इट इज सिंपली इंटिमिडेशन टैक्टिक्स। अब अगर हम लोग मात्सु के रेसिडेंट्स की बात सुने, देखिए रेसिडेंट्स ऑफ मात्सु दे से दैट चाइनीज सैंड ड्रेजर्स दे रीच वेरी वेरी क्लोज, यानी कि मात्सु आइलैंड के काफी क्लोज आते हैं और ड्रेजिंग एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं। और इस ड्रेजिंग से क्या होता है, ऑब्वियसली मरीन पोल्यूशन होता है। देखिए कोस्ट श्रिंक हो रहे हैं, उनके बीचेस श्रिंक हो रहे हैं और मरीन लाइफ को काफी ज्यादा खतरा पहुंचा है, क्योंकि अगर आप रेत निकाल रहे हो ओशन फ्लोर से और उसको कोस्ट पे डाल रहे हो, दैट मींस समवेयर यू आर इंपैक्टिंग द मरीन लाइफ, एंड ड्रेजिंग इज वन ऑफ द एक्टिविटीज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मरीन पोल्यूशन। यानी कि मात्सु की जो नॉर्मल लाइफ है इट इज डिसरप्टेड। अब इसके अलावा अगर आप इन रेसिडेंट्स से पूछे क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग या फिर क्या है आपकी साइकोलॉजिकल स्टेटस अभी राइट नाउ, देखिए ड्रेजर्स हैव क्रिएटेड अ फियर। यानी कि यहां पे जो मात्सु में लोग रहते हैं इन्हें एक्चुअली पता नहीं कि कब वॉर हो सकता है। कभी भी ड्रेजर्स आ सकते हैं, कभी ड्रेजर्स है या फिर कभी मिलिट्री वेसल्स भी आ सकती है। दे डू नॉट नो व्हाट मे कम नेक्स्ट, राइट। सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ मात्सु। अगर हम लोग मात्सु के बारे में बात करें, देखिए मात्सु आइलैंड ये पहले से ही ग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहा है, लेकिन इन जनरल हम लोग कह सकते हैं पिछले 2 से 3 दशकों में इट हैज बीन रैदर साइलेंट। अगर हम लोग शुरुआती दौर की बात करें, देखिए सिंस 1949 इटसेल्फ, 1949 में क्या हुआ था, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, चाइना में एक सिविल वॉर हुआ। एक तरफ माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट फोर्सेस थी, दूसरी तरफ जनरल चियांग काई शेक की कुओमिंटांग थी, तो दोनों के बीच सिविल वॉर हुआ और इवेंचुअली वी नो हु वाज द विक्टर, माओ जेडोंग्स कम्युनिस्ट पार्टी, राइट। तो क्या हुआ था 1949 में, जनरल चियांग काई शेक और उनकी जो कुओमिंटांग की फोर्सेस थी दे फ्लेड फ्रॉम द मेनलैंड चाइना और उन्होंने ताइवान में अपना कैंप सेट कर दिया। लड़ाई जारी थी और 1949 में ही चियांग काई शेक की फोर्सेस ने मात्सु आइलैंड पे कंट्रोल ले लिया और तब से लेकर इट इज विद दी ताइवानीज फोर्सेस इटसेल्फ। लेकिन 1949 से लेकर ऑलमोस्ट 2 से 3 दशकों तक यहां पे कंटिन्यूअसली थ्रेट ऑफ वायलेंस था। अगर हम लोग बात करें, बोथ चियांग काई शेक एंड माओ जेडोंग दोनों ने भी काफी लंबा रेटोरिक रखा था इस पर्टिकुलर आइलैंड को लेकर, क्योंकि मात्सु आप समझ लीजिए इट वाज अ वेरी वेरी सिंबॉलिक और आई वुड से इट वाज अ वॉर ऑफ पोजीशन फॉर बोथ चियांग काई शेक एज वेल एज माओ जेडोंग। क्या हुआ था, ऑलमोस्ट 1978 तक दोनों ने भी वॉर बैक किया था। यानी कि चियांग काई शेक, उनकी जब तक डेथ हुई थी 1975 तक, तब तक उन्होंने कहा था कि वो मेनलैंड चाइना को ऑक्युपाई करेंगे, माओ ने कहा था कि हम ताइवान को ऑक्युपाई करेंगे। तो दोनों तरफ से भी काफी ज्यादा रेटोरिक था। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें माओ जेडोंग की डेथ तक 1958 से लेकर 79 तक कंटिन्यूअसली हर 2 दिन ये जो मात्सु आइलैंड है यहां पे आर्टिलरी फायर होती थी और उन शेल्स में क्या होता था, उन शेल्स में पैम्पलेट्स आते थे, प्रोपेगेंडा लीफलेट्स आते थे कम्युनिस्ट पार्टी के। तो मात्सु पीपल हैव बीन यूज्ड टू इट, बट अगेन फॉर लास्ट 3 to 4 डेकेड्स देयर हैज बीन रिलेटिव काम, राइट। अब अगर हम लोग बात करें एग्जैक्टली अभी यहां पे क्या हो रहा है, व्हाट इज चाइना डूइंग, देखिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट सजेस्ट दैट चाइना इज रिजॉर्टिंग टू समथिंग कॉल्ड एज अ ग्रे जोन वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर। अब ग्रे जोन वॉरफेयर होता क्या है, वहां पे जाके लड़ेंगे नहीं। इट्स बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर आपने कौटिल्य का कॉन्सेप्ट देखा है, यान कॉन्सेप्ट, यान इज मोबिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि आप लड़ाई नहीं कर रहे हो लेकिन आपने फोर्सेस मोबिलाइज करके बस वहां पे रखी हुई, यानी कि दूसरी पार्टी को आप इंटिमिडेट कर रहे हो। अगर दूसरी पार्टी रिटेलिएट करेगी देन इट माइट लीड टू अ फुल ब्लोन वॉर, बट अगर दूसरी पार्टी रिटेलिएट नहीं कर रही है तो आपकी पार्टी का क्लेम स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो चाइना ये टैक्टिक्स हर जगह यूज करता है, ग्रे जोन टैक्टिक्स which is basically aimed at wearing down और intimidating the enemy, यानी कि enemy इतना थक जाए कि वो retaliate ही नहीं करे, यानी कि they just think that it's a very normal phenomenon that Chinese vessels come into our water and they go, यानी कि इससे क्या होगा, बहुत अवधि में ऐसा लगेगा कि ये चाइना की ही पानी है, चाइना की वाटर्स है। तो दैट्स द स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रे जोन और हाइब्रिड वॉरफेयर व्हिच
चाइना इज रिजॉर्टिंग टू, राइट। ये तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है, लेकिन चाइना का क्या रिस्पॉन्स है? चाइना क्लियरली डिनाई करता है, दिस इज द चाइनीज पॉलिसी, दे यूज दिस अग्रेसिव टैक्टिक्स। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह चाइनीज अपने कोस्ट गार्ड को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह वो ड्रेजर्स को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह वो अपनी मैरीटाइम मिलिशिया को इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने कंटिन्यूसली बात की है, हाल ही में उन्होंने अपना कोस्ट गार्ड का लॉ भी बदला था, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि इनकी कोस्ट गार्ड की वेसल्स, इनके ड्रेजर्स के पास भी छोटे मोटे हथियार जरूर होते हैं और इनको ओपन फायर करने की अनुमति दी गई है चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा, राइट। तो चाइना इज रिजॉर्टिंग टू दिस काइंड ऑफ अग्रेशन एंड क्लियरली डिनाइज कि उन्होंने कुछ इलीगल किया है। इनफैक्ट चाइना का क्लेम है कि पूरा डेमोक्रेटिक ताइवान हमारा ही है और हम इसको वापस रिक्लेम करने वाले हैं इन मेनलैंड चाइना, ऑल्दो विदाउट यूज ऑफ फोर्स। वो कहते हैं कि फोर्स नहीं यूज करेंगे, बट प्रोबेबली दे माइट यूज फोर्स वेरी वेरी सून, राइट। नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, बट राइट नाउ इट इज चाइनीज ग्रे जोन टैक्टिक्स दैट इज गोइंग ऑन हियर इन द मात्सू आइलैंड, राइट। अब इन सब से क्या खतरा है? देखिए, हम लोगों ने मैप देखा, सबसे बड़ा खतरा है मात्सू को इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, राइट। अगर चाइना डिसाइड करे, पहले तो चाइना ने कहा है कि हम लोग बिना वायलेंस के ताइवान को इंटीग्रेट करेंगे मेनलैंड चाइना में, लेकिन इफ दे रिजॉर्ट टू वायलेंस, मात्सू विल बी द फर्स्ट टू गो बिकॉज दे आर इन अ वेरी वेरी प्रिकैरियस पोजीशन, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है। वहां पे कोस्ट गार्ड भी जो है सिविलियन रन कोस्ट गार्ड है, यानी कि सिविलियंस बहुत ज्यादा है उनके कोस्ट गार्ड में भी, तो फायर पावर कम है वहां पे। तो इट इज जस्ट 25 मिनट्स फ्रॉम अ बोट राइड फ्रॉम चाइना, बट इट इज अबाउट 1 hour फ्लाइट एंड 10 hour ओवरनाइट फेरी फ्रॉम ताइवान मेनलैंड। जो ताइवान है वहां से कम 10 घंटे लगते हैं शिप से जाने के लिए, 1 घंटा लगता है फ्लाइट से आने के लिए, लेकिन केवल 25 मिनट लगते हैं बोट से आने के लिए मेनलैंड चाइना से मात्सू में। तो अगर चाइना डिसाइड करे कि अगर हम अग्रेसिवली ताइवान को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, फर्स्ट वुड बी मात्सू टू गो। सो इट्स दे आर इन अ वेरी वेरी प्रिकैरियस पोजीशन राइट नाउ। चाइना इज रिजॉर्टिंग टू ग्रे जोन टैक्टिक्स, but we never know when they become aggressive. So the international community has to keep an eye on this, and Taiwanese government has to ensure that in Matsu more and more military presence has to be there. That is it right now from this side of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.